हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आप लोगों का क्लास 10th का सेशन तो स्टार्ट हो गया होगा। तो चलिए आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी बुक पूरी सॉल्व करवा रखी है। तो वो वीडियोस भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो हमें वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है जो कि इन तीनों नंबर में से अगर ये नंबर्स घटा दी जाए और उसके बाद जो नंबर आती है उनको डिवाइड कर सके। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, 398 में 7 माइनस करेंगे, 436 में 11 माइनस करेंगे एंड 542 में 15 माइनस करेंगे। ये माइनस करने के बाद जो नंबर्स हमें मिलेगी वो किसी एक पॉजिटिव इंटीजर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। दैट मींस उन नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा। बस आपको ये समझना है। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले नंबर से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारी ऐसी बनेगी, 398 माइनस 7 कितना हो गया, 391। दूसरी नंबर 436 माइनस 11, 436 में 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 425। ठीक है, अच्छा 542 माइनस 15, इसे माइनस करेंगे, 12 5 गया 7, 3 में से बन गया 2, 527। तो ये हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। तो ऐसी पॉजिटिव इंटीजर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सके, दैट मीन्स इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ में निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट HCF of 391, 425 एंड 527। ठीक है, तो चलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो 391 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर तीन नंबर को जोड़ते हैं 9 और 3 12 1 13 तो 3 से डिविजिबल होता नहीं। उसके बाद 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से वो नंबर डिविजिबल होती हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है। ठीक है, या फिर 0 होता है। 7 से भी नहीं होगी, ये सीधा होगी जाके 17 से। ठीक है, तो 17 से इसको डिवाइड करते हैं। 17 2 जा 34, यहाँ से बचा 5 51, 17 3 जा 51। तो मतलब हमारे पास 391 ऐसी आ गई। 391 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 23, क्योंकि 23 भी प्राइम नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। अब अगली नंबर 425 ले लेते हैं, इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। इसमें यूनिट डिजिट 5 है, तो हमारा 5 से डिविजिबल होगी ही। तो 5 5 8 जा 42, 5 25, 5 5 जा 25। अभी फिर से 5 से डिवाइड होगी, 5 1 जा 5 3 35, 5 7 जा 35। अब 17 प्राइम नंबर है, तो बस अब इसका हो गया ऐसा। तो हमारी 425 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर हमारी 527, तो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 527, तो ये नंबर भी हमारी ऐसी है कि किसी शुरू के प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये भी सीधे 17 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 52 है, 17 3 जा 51, एक बचा 17 17 1 जा 17। 31 भी प्राइम नंबर है, तो हमारे पास जो थर्ड नंबर है 527, 527 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 31। तो अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए। हम देख रहे हैं 17 तीनों में कॉमन है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 17 तीनों ही नंबर में कॉमन है, तो जो नंबर सभी नंबर में कॉमन है वही एचसीएफ होगी। तो बस हमारा एचसीएफ हो गया, HCF इक्वल टू 17। तो जो हमसे पूछा गया लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो ये 17 होगा। जब भी क्वेश्चन में लार्जेस्ट करके लिखा हो तो हमें HCF ही निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर की बात भी करी गई है। तो जहाँ रिमाइंडर की बात की जाती है वहां हम गिवन नंबर से उनको माइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद HCF निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर इज 17, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 17। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। मतलब 60 पार्टिसिपेंट्स हिंदी के हैं, 84 इंग्लिश के हैं एंड 108 मैथ्स के हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पता करना है, और कंडीशन ये है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर रूम में रहेंगे एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और वो सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो एक ही सब्जेक्ट के होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए
हमें हर रूम में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट करना होगा, ठीक है, और वो सारे पार्टिसिपेंट्स एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें 60, 84 और 108 का HCF निकालना होगा। 60 इक्वल टू 60 के हम प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल है 30, फिर 2 से डिविजिबल है 15, उसके बाद 3 से होगा, 3 5 15, मतलब 60 इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 84 देख लेते हैं। 84 इक्वल टू 84 का भी हम प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21। तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इसके बाद 108 का भी करके हम देख लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अभी 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से इस तरह से आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अब इनका HCF क्या होगा, देखो जो तीनों में कॉमन होगा, तो तीनों में क्या क्या चीज कॉमन है, 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका HCF हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 जा 12, HCF आ गया 12। चलिए इसको रब कर देते हैं, फिर आगे का, ठीक है। HCF 12 आ गया, इसका मतलब है इन ईच रूम 12 participants can be seated. 12 participants can be seated. ठीक है, हर रूम में हम 12 पार्टिसिपेंट्स को ठहरा सकते हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स अपॉन 12। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए, 60 प्लस 84 प्लस 108, 60 प्लस 84 प्लस 108 अपॉन 12। अब इन सबको हम जोड़ते हैं तो आता है 252 अपॉन 12। अब 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, मतलब कितना आ गया 21। तो बस हमारा आंसर यही होगा, रिक्वायर्ड रूम, कितने रूम की जरूरत है, 21 की, रिक्वायर्ड रूम्स इक्वल टू 21, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। सो आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पूरी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल विजिट करेंगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं चैप्टर 1 के वीडियोस का लिंक डाल दूंगी। आज इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।